ओम शांति। ओम शांति भाई। दीदी आप स्टार्ट कर सकते हो। जी भाई जी। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही भाई? अब आई, पहले नहीं आ रही थी। हाँ। आज की मुरली का टाइटल है सफलता प्राप्त करने का सहज साधन है सब कुछ सफल करो। अपने सर्व खजानों को सफल करने की लगन में मगन रहने वाले बच्चों प्रति नवजीवन दाता बाप दादा बोले। तो हम देखेंगे कि आज बाबा ने हमारे लिए क्या बोला है। पिछली जो मुरली के कुछ पार्ट हुए हैं उनको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण आत्माएं सदा अटूट निश्चय की फलक से क्या कहते कि यह विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने शुरुआत ही हमारे अधिकार से की है। फिर बाबा कहते हैं कि ये बच्चे और क्या कहते हैं कि सदा इनका स्लोगन ही है कि सदा सफलता का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। तो बाबा आगे कहते हैं कि ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे था? मुरली से था। तो सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा, तभी तो वो मुरलीधर बने ब्रह्मा बाबा के लिए। बाबा कहते हैं, फिर बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपोजिशन के लिए कहा कि अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं और दृढ़ बनाती है। तो जितना ही अपोजिशन होता है उतना ही आत्मा दृढ़ बनती है कि ये कार्य मेरा हुआ ही पड़ा है। फिर बाबा आगे कहते हैं कि व्यर्थ पर विन करेंगे तो वन में आएंगे। आपको ऐसा करना है कि स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाए, यही निशानी है। फिर बाबा ने कहा है कि क्या होगा कैसे होगा इस क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता नहीं है, होना ही है, निश्चित है ना। निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खिवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ने का साधन बन जाता है। और इतना ही नहीं, वो तूफान तोहफा भी बन जाता है। और बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्माओं के दिल से मुख से तो बाबा बाबा निकलता ही रहता है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा निकले तब तो समाप्ति हो ना। फिर बाबा कहते हैं कि सदा के झूले में झूलते रहो, इसको ही महावीर कहेंगे।
फिर बाबा कहते हैं कि फरिश्ते की विशेष निशानी है। फरिश्ता अर्थात न्यारा और बाप का प्यारा। पुरानी दुनिया और पुराने देह के लगाव का रिश्ता नहीं। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का नहीं। बाबा और कहते हैं कि जब मैंने दे दिया तो लगाव खत्म हुआ। इस एक बात से ही सब लगाव सहज खत्म हो जाएंगे। अभी यह बाप की अमानत है और ये सेवा के लिए है। फिर बाबा कहते हैं कि अकाल तख्त नसीन आत्माएं ही बाप के दिल का तख्त और विश्व के राज्य का तख्त भी प्राप्त करती हैं। अब हम आज की मुरली के थोड़े से पॉइंट्स रिवाइज करेंगे। बाबा कहते हैं कि अगर तख्त नसीन हो तो किसकी हिम्मत नहीं हलचल में लाए। और बाबा कहते हैं कि तख्त नसीन बनो, सदा तख्त नसीन आत्मा बन जीवन मुक्ति का अनुभव करते रहो। और बाबा कहते हैं कि मेरा बाबा यही चाबी है। मेरा पहले कहो और फिर बाबा बोलो। बाबा कहते हैं कि मालिक के साथ बालक भी हो और बालक के साथ मालिक भी हो, तो बालक बनने से सदा बेफिक्र और सदा डबल लाइट रहते हो, और मालिकपन का अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहता है। तो अभी हम आज की मुरली बाबा के ही शब्दों में सुनेंगे और हम बाबा के साथ में पांडव भवन में बाबा के कमरे में बैठ जाते हैं। अगर कोई राजा हो, तख्त भी हो, लेकिन तख्त का राजाई नशा नहीं हो तो वह राजा बिना नशे के राज्य चला सकेगा? बाबा पूछते हैं। अगर आत्मा रूहानी नशे में नहीं तो स्वराज्य कैसे कर सकेंगे? राज्य में हलचल होगी। देखो, प्रजा का प्रजा पर राज्य है तो हलचल है ना। अभी हम देख रहे हैं ना वर्तमान में भारत की क्या स्थिति है। अगर आत्मा स्वराज्य के नशे में नहीं तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो जाता है। यह कर्मेंद्रियां ही राज्य करती हैं, तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हुआ ना। बाबा अपनी देह से ही कहते कि हमारी कर्मेंद्रियां जब राज्य करने लगती हैं तो उस समय आत्मा राजा का शासन कैसे डगमग हो जाता है। और उसका ही बता रहे हैं कि उसका नतीजा होगा हलचल। तो सदा तख्त नसीन आत्मा का रूहानी नशा रखो। बाबा क्या याद दिला रहे हैं हमको कि सदा मैं भृकुटी तख्त पर विराजित आत्मा हूँ और मैं राजा हूँ, और मुझे मेरी सभी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना है। अर्थात मैं कहूँ और मेरी कर्मेंद्रियां मेरे अनुसार कार्य करें। ऐसा श्रेष्ठ बाप के दिल का तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाबा बाप के दिल की कहते हैं कि बाप का दिल तख्त जो हम आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा अभी ही मिल रहा है, भविष्य में नहीं मिलेगा। विश्व के राज्य का तख्त तो अनेक जन्म मिलता है, लेकिन बाप के दिल तख्त निशान दिल तख्त नसीन सिर्फ अभी ही होते हैं। बाबा के दिल पर हम अभी ही बैठ सकते हैं। यही समय है संगम युग का, तो उसका फायदा लेना चाहिए ना। जो बाप के दिल तख्त नसीन है, उसके आगे कोई विघ्न, कोई समस्या नहीं आ सकती। इस बात को बहुत ध्यान दें कि अगर हम बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं तो समस्या की हिम्मत नहीं कि वो हमारे सामने आ जाए। और इतना ही नहीं, बाबा कहते हैं कि न प्रकृति वार कर सकती है, न माया वार कर सकती है। तो दिल तख्त नसीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत और माया जीत भी बन जाना। तो ऐसे प्रकृति जीत माया जीत बने हो? बाबा हमसे पूछते हैं, बच्चों आप बाबा के तो बन गए, तो ऐसा आपने अपने में अनुभव किया है? प्रकृति भी हलचल में लाती है ना। प्रकृति की हलचल ब्राह्मण आत्माओं को हिला देती है। बाबा पूछते हैं क्या आप लोग हिल जाते हो प्रकृति हिलती है तो हलचल नहीं होनी चाहिए ना। तख्त नसीन नहीं है तो हलचल में आते हैं। अगर तख्त नसीन हो तो किसकी हिम्मत नहीं हलचल में लावे। क्या कहते हैं बाबा? अगर आप तख्त नसीन हो तो किसी की भी हिम्मत नहीं कि वो आपको हलचल में लाए, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे माया हो, चाहे कोई समस्या हो, किसी भी तरह का। क्योंकि बाबा की जब गोद में हम बैठ गए तो हम
क्या बन गए? बाबा के बच्चे हैं तो बाबा के हर तख्त के राज्य अधिकारी हैं। तो हलचल में आना अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हो जाता है। तो बाबा इसके लिए और आगे समझाते हैं, तो परवश हो गए ना। अगर आप नहीं चाहते हो फिर भी हो जाता है, तो आप अपने कर्मेंद्रियों के राजा हुए नहीं। बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब परवश हो जाता है तो बंध जाता है। तो परवश आत्मा हो या स्वतंत्र आत्मा हो, बाबा हम बच्चों से पूछते हैं, कौन हो आप लोग? मुक्त कब होंगे? जीवन मुक्त का मजा तो अभी है। भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंद का कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि अगर अभी हम जीवन मुक्त का आनंद लेते हैं, तो भविष्य में कभी भी जीवन मुक्त और जीवन बंद के बीच में कभी भी विरोध नहीं होगा। भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंद का कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, लेकिन इस समय तो समझते हो ना कि जीवन बंद क्या है, जीवन मुक्त क्या है। अभी हम इस बात को अनुभव कर पाते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या कठिनाई आती हैं, किन किन परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है और उन पर हम किस तरह से विजयी बनते हैं बाबा की श्रीमत से। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है। जीवन में है लेकिन मुक्त है, बंधन में नहीं है। आप लोगों का स्लोगन है, मुक्ति और जीवन मुक्ति जन्म सिद्ध अधिकार है। ये हमने एक स्लोगन ही बना लिया है, एक महावाक्य बाबा ने हम बच्चों को दिया है। तो अधिकार प्राप्त किया है या जब परम धाम में जाएंगे तब प्राप्त करेंगे। बाबा कहते हैं कि अभी आप जीवन मुक्त बने हो या सोच रहे हो कि जब बाबा के पास परम धाम में जाएंगे तब हमको ये मिलेगा, वहां तो पता ही नहीं पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि मुक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है, इसका अनुभव तो अभी होता है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जब हम शरीर में हैं तभी हमको यह अनुभव होता है कि मुक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है। बाबा कहते हैं कि अनुभवी हो ना इनके। सभी ने जीवन मुक्त का अनुभव किया है या जब सतयुग में जाएंगे तब करेंगे। बाबा कहते हैं परम धाम में जाओगे तब करोगे या सतयुग में जाओगे तब करोगे। ब्राह्मण जीवन में जीवन मुक्ति का अनुभव हो सकता है? हो सकता है तो होता है क्या? बाबा प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन में आप जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हो, फिर पूछते हो सकता है। तो अगर हो सकता है आपके मन में है तो होता है क्या आपको, ये भी बाबा पूछ रहे हैं। जी बाबा, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि जब आपकी रचना कमल पुष्प में यह विशेषता है कि न्यारा रह सकता है। कमल के फूल की बाबा बात कर रहे हैं कि वो न्यारा रहता है। कैसे रहता है? कि वो जल में रहता है, नीचे कीचड़ है, लेकिन फिर भी वो ऊपर कितना सुंदर आकर्षित करता है हमको। वो जल से, उस कीचड़ में रहते हुए भी, जल में रहते हुए भी जल से कितना ऊपर रहता है, और जैसे कि जल के अंदर का कीचड़ उसके उस स्वरूप में बिल्कुल भी अपना असर नहीं दिखा पाता। तो कितना न्यारा रहता है, जल में रहते जल के बंधन से मुक्त है। तो बाबा कहते हैं कि तो मनुष्य आत्मा रचना है और वह रचना है। मनुष्य आत्मा रचता है। बाबा कहते हैं कि आप मनुष्य हो और बाबा के बच्चे हो, तो आपने उसकी रचना की है ना, वो रचना है आपकी। तो रचना में यह विशेषता है और मास्टर रचता में नहीं है। बाबा पूछते हैं कि वो कमल का पुष्प अपने आप को इतना न्यारा और प्यारा बना के रखता है, तो आप तो बाबा के बच्चे हो और मास्टर रचता हो, आप में नहीं है? बाबा पूछते हैं, फिर बाबा ही जवाब देते हैं, है ना। जी बाबा है। कभी भी बंधन मुक्त के बजाय अगर बंधन युक्त हो जाओ, बंधन में फंस जाओ, तो अपने सामने कमल पुष्प का दृष्टांत रखो। बाबा कहते हैं कि अगर कभी भी आप ऐसा लगता है कि आप किसी बंधन में फंस गए हो, माया के चक्कर में आ गए हो, विघ्न आ गया है, तो ये आप एग्जाम्पल अपने सामने रखो कि कमल पुष्प मेरा ही, मेरी ही रचना है। अगर वो ऐसा कर सकती है तो मेरे साथ तो परमात्मा पिता है, तो मेरे साथ मैं तो इससे न्यारा और प्यारा हुआ ही पड़ा हूँ। होना नहीं है, हुआ ही पड़ा हूँ। कि जब कमल पुष्प न्यारा प्यारा बन सकता है तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकता? बाबा मेरा सर्वशक्तिवान और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, तो मुझे बनना ही है।
तो सदा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर ये आपको याद आ गया तो सदा सदा के लिए आप कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। थोड़ा टाइम बनते हैं, थोड़ा टाइम नहीं बनते। बाबा और आगे भी क्लियर कर रहे हैं, इसमें मजा नहीं है। ये थोड़े समय के लिए आप न्यारे प्यारे बन जाओ फिर उसमें फंस जाओ बंधन में, इसमें मजा नहीं आता। कभी बंधन, कभी बंधन मुक्त, ये अच्छा लगता है। तो जो चीज अच्छी नहीं लगती उसे छोड़ दिया जाता है या थोड़ा थोड़ा रखा जाता है। बाबा बच्चों से ही पूछ रहे हैं, तो जीवन मुक्त बनने की विधि क्या है? फिर बाबा और फिर पूछते हैं, न्यारा और प्यारा बनने की विधि क्या है? बाबा आगे हमको समझा रहे हैं, तख्त नसीन बनो, सदा तख्त नसीन आत्मा बन, जीवन मुक्ति का अनुभव करते रहो। यह जीवन मुक्ति की स्थिति बहुत प्यारी है। क्या बनना है? अपने भ्रुक्ति के तख्त नसीन बनो और बाबा के दिल तख्त नसीन बनो, यानी कि मैं आत्मा हूँ, ये पाठ सदा पक्का रहे। और मैं आत्मा किसकी हूँ? उस परमात्मा की बच्ची हूँ। तो अगर ये याद रहेगा तो हम सदा ही जीवन मुक्त का अनुभव करते रहेंगे। और दृष्टांत बाबा ने दे ही दिया हमें, कमल पुष्प को सदा याद रखो कि वो मेरी रचना है और मैं उसका रचता हूँ। अगर रचना कर सकती है तो मैं तो, जब वो मेरी रचना कर सकती है तो मैं तो करूंगा ही, मेरे से तो हुआ ही पड़ा है। सभी सदा राजी रहने वाले हो, हर बात में राजी। और बाबा इसमें क्लियर कर रहे हैं क्या क्या, कोई गाली देवे तो भी राजी, कोई इंसल्ट अपमान कर दे तो भी राजी, या उस समय काजी बन जाते हो, यानी उसमें फंस जाते हो या उसमें आप उससे ही, जैसे वो हमें इंसल्ट कर रहा है हम भी उसके साथ में उसी तरह से लग जाते हैं। बाबा ये कहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि सदा खुश रहने वाले, सदा राजी रहने वाले समीप भी बनते हैं और समान भी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हर परिस्थिति में निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय, हर स्थिति में अगर खुश रहोगे और राजी रहोगे तो क्या होगा, आप समीप बनोगे बाबा के और समान भी बन जाओगे बाबा के। तो बाबा आगे और क्लियर कर रहे हैं, राजी रहना अर्थात सर्व राज्यों को जानना, हर सीक्रेट को समझ लेना। और नाराज माना राज नहीं जानते हो, आपको उसका रहस्य सीक्रेट नहीं पता है तो नाराज रहते हैं। आप तो सब राज जान गए हो ना। बाबा हमसे पूछ रहे, आपको पता है ना, हर गुह्य रहस्य को आप जानते हो, तो राज को जानने वाले राजी रहेंगे ना। बाबा कहते हैं कि आप मेरे बच्चे हो और आपको हर राज मैंने बताया है, आप हर राज को जानते हो, तो हमेशा आप राजी रहोगे, खुश रहोगे, हर बात में प्रसन्न रहोगे। नाराज वो रहता है जो राज को नहीं जानता। आप तो त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल हो गए हो ना, तो सब राज को जानने वाले सदा राजी रहने वाले हैं। बाबा क्या कहते हैं कि जो सब राज को जानता है वो हर परिस्थिति में राजी रहता है, माने प्रसन्न रहता है, हर परिस्थिति में उसकी हाजिर होती है। या प्रवृत्ति में थोड़ी खिटखिट होती है तो नाराज हो जाते हैं, सदा राजी रहते हो। फिर से बाबा पूछ रहे बच्चों से, पलक से कहो हाँ जी, हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे। सदैव यह स्मृति रखो कि भगवान बाप के बनने से अब राजी नहीं होंगे तो कब होंगे, क्योंकि अब मुझे वो मेरा पिता मिला है, विश्व का रचयिता वो मेरा पिता है, विश्व का मालिक वो मेरा पिता है। अगर उसके साथ में उसके रहने से भी मैं नहीं राजी रहूंगा तो कब रहूंगा, जब वो चला जाएगा तब रहूंगा। अभी तो होना है ना, इसलिए कहते ही है खुश राजी। जो खुश होगा वो राजी होगा। बाबा क्या कहते हैं कि जो खुश होगा, प्रसन्न होगा, हमेशा उसके चेहरे पर ब्राह्मण जीवन की खुशी की झलक होगी, वो राजी होगा। और जो राजी होगा वो खुश होगा, माने कि वैसे वर्षा, खुशी है तो राजी है, राजी है तो खुशी है। पूछते हैं ना एक दो से, खुश राजी हो, तो सदा राज को जानने वाले अर्थात सदा खुश रहने वाले, खुश राजी।
ऐसे नहीं, यहाँ कहो हाँ, और वहां जाओ तो कहो कि क्या करें। बाबा कहते हैं कि इस तरह के दो विचारधाराओं में नहीं फंसो कि यहाँ हाँ और वहां प्रश्न पूछना शुरू करो कि क्या करें। अभी बाबा ग्रुप नंबर 4 के विषय में चलते हैं, और ग्रुप नंबर 4 की टाइटल बाबा ने दी है कि विशेषताएं पाप की देन है, इसलिए कभी भी मेरापन नहीं आए। इसको इसमें ही सारा रहस्य समाया हुआ है कि जो भी हमारे अंदर विशेषता है वो किसने दिया है? उस परमात्मा पिता ने मेरे अंदर भरी है। इसलिए उस मेरी विशेषता पर मुझे अभिमान आए, इस पर बहुत ध्यान दे कि ऐसा ना हो। बाप द्वारा जो सर्व खजाने मिले हैं, उन सभी खजानों की चाबी क्या है? बाबा पूछते हैं। कौन सी चाबी लगाने से अनुभव होता है? मेरा बाबा, यही चाबी है। बाबा क्या कहते हैं? कितनी सीधी सी सरल चाबी बाबा ने दी दी है कि सिर्फ बाबा को कहो मेरा बाबा। और बाबा और क्लेरिफाई करते हैं कि मेरा और फिर बाबा। पहले क्या कहो कि मेरा है और फिर बाबा। तो जब मेरा हो गया तो जो बाप का सो आपका, और बाप कहा अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। बाबा हमको चालाकी भी सिखा रहे हैं कि अगर आपने कहा मेरा और फिर बाबा कहा, तो बाप का जो भी है वो सब आपका है। और इसका अर्थ आगे बाबा कह रहे हैं कि बाबा कहा तो वर्षे के अधिकारी बन गए। जो भी बाप के खजाने हैं उसके अधिकारी बन गए। वाह बाबा, अपने खजाने लिखने की विधि भी हमको बहुत प्रेम से समझा देता है, चालाकियां करना भी बता देता है। थैंक यू सो मच बाबा। खजाने सभी आत्माओं को प्राप्त हैं, लेकिन खजानों का अनुभव तब कर सकते हो। देखो बाबा इसमें क्या हमें अटेंशन दिला रहे हैं, जब दिल से ये स्मृति में रहे कि मेरा बाबा। केवल मेरा बाबा मुख से बोलो, ऊपर ऊपर से बोलो, ऐसा नहीं चलेगा। क्या कहना है? दिल से बोलना है मेरा बाबा। बाप कहते ही वर्षा याद आ जाता है। जैसे कहोगी ये बाप, तो लौकिक में भी जब कहते नहीं मेरे बाप का है, तो कितने अधिकार से कहते हैं कि ये मेरे बाप का है। तो जब आप मेरा बाबा इस विश्व रचयिता को कहते हैं, तो उसकी सारी विशेषताएं, सारी खजाने, सारी गुण शक्तियां वो मेरी हो गई। बाबा कहते हैं कि मालिक के साथ बालक भी हो और बालक के साथ मालिक भी हो। इस अंतर को बाबा के साथ हम बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ध्यान देंगे आगे बाबा के आगे के वाक्यों में। बालक बनने से सदा बेफिक्र, सदा डबल लाइट रहते हैं, और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहता है। मालिक तो बनते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो क्या रहता है कि रूहानी नशा रहता है कि मैं मालिक हूँ। लौकिक नशा नहीं होता, रूहानी नशा रहता है। तो बालकपन का अनुभव भी आवश्यक है और मालिकपन का भी अनुभव आवश्यक है। बाबा क्या कह रहे हैं कि बालक बनना भी जरूरी है और मालिक बनने का नशा भी रहना बहुत जरूरी है। तो बालकपन का अनुभव भी आवश्यक है और मालिकपन का अनुभव भी आवश्यक है। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक, ये दोनों ही विधि आती है। बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि बालक बनना भी आता है और मालिक बनना भी आता है क्या? कई ऐसी बातें व संबंध संपर्क में आने से कई समय ऐसे आते हैं जिसमें कहाँ मालिक बनना पड़ता है और कहाँ बालक बनना पड़ता है। क्या कहते हैं कि कभी ऐसी परिस्थितियां सामने आती है कि कहीं हमको मालिक बनना पड़ता है और कहाँ बालक बनना पड़ता है। अगर बालक बनने के बजाय उस समय मालिक बन जाए तो भी हलचल में आ जाते हैं, और जिस समय मालिक बनना चाहिए उस समय बालक बन जाए तो भी हलचल में आ जाते हैं। बालक की जगह मालिक बन गए तो भी हलचल, और मालिक की जगह बालक बन गए तो भी हलचल। तो बाबा क्या कहते हैं, जैसा समय वैसा स्वरूप। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है वैसा ही हमें बनना चाहिए। कोई भी कार्य करते हो तो मालिक बनकर करते हो, लेकिन जब कोई बड़े या फाइनल करते हैं कि यह काम ऐसे नहीं ऐसे हो, तो बाबा क्या कह रहे हैं, तो उस समय फिर बालक बन जाते हो। राय के समय मालिक, और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक। उस समय मालिकपन का नशा नहीं, मैंने जो सोचा वो राइट है। जब सब फाइनल हो गया, सभी बड़ों ने भी फाइनल कर दिया, उस समय अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए कि जो मैंने सोचा वो राइट है। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक।
तो जैसा समय वैसा स्वरूप में स्थित रहना, ये विधि आती है? बाबा आपसे पूछते हैं। जी बाबा, आपने बताई। इसको कहा जाता है ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले। बाबा क्या हमें समझा रहे हैं कि जब मालिक बनना है तो मालिक बनकर राय दो, और जब बालक बनना है तो सभी द्वारा फाइनल हुई राय को बालक बनकर मान लो, और इसी से क्या बन जाएंगे आप? ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले बन जाएंगे। राय बहादुर भी बनो और हाजी करने वाला भी। तो ऐसा करना आता है, क्योंकि इस ईश्वरीय मार्ग में कभी भी कोई ऐसे कह नहीं सकता कि मेरी बुद्धि का प्लेन बहुत अच्छा है, मेरी राय बहुत अच्छी है। मेरी राय क्यों नहीं मानी गई? मेरी है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छा काम करती है, मेरी बुद्धि को रिगार्ड नहीं दिया गया, तो मेरा है। बाबा पूछते हैं कि क्या सच्ची में आपका है? जो भी विशेषता है वह मेरी है या बाप की देन है? कहाँ से मिली है आपको? बाबा ने दी है ना, बाबा ने आपके अंदर भरी है। तो बाप की देन में मेरापन नहीं आ सकता। जब ये याद रहे कि ये बाबा से हमें मिली है, बाबा ने भरा है मुझ में, तो कभी भी मेरापन नहीं आएगा। इसलिए सदा ही न्यारे और प्यारे रहने वाले। तो यह भी एक सीढ़ी है। तो क्या कहते हैं? बालक और मालिकपन बनने की ये सीढ़ी ही हमारा होमवर्क होगा कि हम कब मालिक बनने हैं और कब बालकपन की सीढ़ी पर चढ़ना है, कब मालिकपन की सीढ़ी पर चढ़ना है। यह सीढ़ी है, कभी चढ़ो और कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ, कभी मालिक बन जाओ। इससे क्या होगा? क्या इससे फायदा होगा? बाबा बता रहे हैं, सदा ही हल्के रहेंगे, किसी प्रकार का बोझ नहीं होगा। क्योंकि जब बालक बनना है तब हमें पता है कि हमें बालक बनना है, और जब मालिक बनना है तो हमें पता है कि अब मुझे मालिक बनकर इसका डिसीजन लेना है, इस पर राय देनी है। सब प्रकार का बोझ बाप को दे दिया ना। जी बाबा, बोझ उठाने की आदत तो नहीं है ना। बोझ उठाने की आदत होती है तो कितना भी कहो, बोझ उठाएंगे जरूर। बाबा कहते कि जब आदत ही है बोझ उठाने की, कुल्ली बनने की, तो जरूर बोझ उठाएंगे। बोझ उठाने वाला नहीं, हल्के रहने वाले। क्या बनना है? जब बाबा साथ मिला है तो आप बोझ उठाने वाले कुली नहीं हो, आप सदा हल्के रहने वाले हो, क्योंकि बाप को सादा बोझ हमने बाप के हवाले कर दिया। एक मिनट। हाँ, बोझ वाले की निशानी है, वह नीचे स्वतः ही आ जाता है, और हल्के की निशानी है, वह स्वतः सदा ऊंचा उड़ता रहेगा। बाबा क्या कह रहे हैं कि जो बाबा के बच्चे बने वो हल्के हैं, और जो हल्के हैं वो सदा ही उड़ते रहेंगे, और जिसको बोझ उठाने की आदत है वो सदा ही नीचे नीचे की तरफ उतरता रहेगा। तो बाबा हमसे पूछते हैं, तो कौन हो आप? उड़ने वाले हो ना। जब समय ही उड़ती कला का, तो उड़ती कला के समय उड़ने में ही प्राप्ति है। बाबा क्या कह रहे हैं कि जब बाबा मिला है तो ये समय कौन सा है बच्चों? उड़ती कला का है। और उड़ती कला का जब समय है तो आपको क्या करना है कि जब आप बाबा के साथ उड़ोगे तो ही आपको प्राप्ति मिलेगी। अब हम याद प्यार लेते हैं बाबा के साथ में। सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले, सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नई जीवन और नव युग की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों का को बाप ने मेरा बाबा कह के मेरा बनाकर जो चालाकी बताई, जो विशेषता बताई, और वर्षे का अधिकार भी दिया, और मालिकपन और बालकपन की विशेषता किस तरह से अपने में धारण करती है, इस तरह से ये सारी विशेषताएं बताने वाले, सारे ज्ञान हमारे अंदर भरने वाले बाप दादा को हम बच्चों की तरह से दिल का याद
प्यार और नमस्ते बाबा। थैंक यू सो मच बाबा, इतने आपने ये पूरा करवाया। अभी सभी बाबा के बच्चे 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और इसके बाद में हम इस मुरली के मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी भाई जी। बाबा के सब आप शेयर कीजिए। जी जी बहन शेयर कीजिए। हाँ चेक कर रहे हैं ना सब, आप कंटिन्यू कीजिएगा शायद सिस्टम। ओम शांति। जी बहन बोलिए। तो बाबा कहते कि हर परिस्थिति में मुझे खुश रहना है और राजी रहना है। तो मुझे ये स्मृति रहे, जो विश्व का मालिक है वो मेरा पिता है और सदा अकाल तख्त नशीन। मैं सदा अकाल तख्त नशीन रहूं तो बाप की दिल तख्त नशीन आत्मा भी बनूंगी ही। तो अपनी ही देह से मुझे स्वतंत्र रहना है, निर्बंधन रहना है। और बाबा ने जो विशेष चाबी दी, मेरा बाबा, तो सदा मेरा बाबा की स्मृति में रहकर मैं बालक भी और खुद का मालिक भी। जब मुझे राय देनी है तो राय बहादुर बन जाऊं, और जब सर्व की सम्मति से जो फाइनल हो गया उस वक्त मैं बालक बन जाऊं। तो मुझे सदा हल्का रहना है, उड़ने वाली स्थिति में सदा हल्का, बोझ नहीं उठाना है। बोझ उठाया तो मैं नीचे आ जाऊंगी। तो मुझे सदा हल्का फरिश्ता स्वरूप रहना है। ओम शांति। ओम शांति बहन। नमिता बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति बहन। बाबा ने बोले मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस समय माना इस संगम पर हम जीवन मुक्त का अनुभव नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सप्तयुग में तो अनुभव नहीं होगी। तो जीवन बंद
क्या है, जीवन मुक्त क्या है, अब हम अनुभव करते हैं। जब हम कमल पुष्प के तरह सारे बंधन रूपी पिंजरे से अलग अपनी प्यारी पिता परमात्मा का साथ का अनुभव करते हैं, तो उनके प्यारा और सर्व के बंधन से हम न्यारे हैं, वो भी हम यह अनुभव होता है। जब स्मृति में रहता है कि मैं सारे बंधन से अपने देह के बंधन से भी न्यारी हूँ, मैं आत्मा हूँ और बाबा का प्यारा हूँ, यह स्मृति अनुभव कराता है। क्योंकि हम सदा खुश रहने वाले, सदा सब राज को जानने वाले, सदा राजी रहने वाले आत्माएं हैं, ये बाबा कहते हैं। क्योंकि बाबा के बनने के बाद हम त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल बन गए। तो बाबा कहते हैं जो सदा खुश रहते वह राज को समझते, और जो राज को समझते वह समझदारी बन खुश रहते, सदा बाबा का साथ अनुभव करते हैं। तो हम सब सदा खुश रहने वाले खुश राजी हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति सिस्टर। सावित्री सिस्टर, आप भी बोल सकते हैं। हाँ जी सिस्टर, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा बोलते हैं कि इस ईश्वरीय मार्ग में कभी भी कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मेरी बुद्धि का प्लेन बहुत अच्छा है और मेरी राय बहुत अच्छी है, तो मेरी राय क्यों नहीं मानी गई, क्वेश्चन किया बाबा ने। मेरी है, बाबा बोलते है तुम्हारी, तो मेरी बुद्धि बहुत अच्छा काम करती है, मेरी बुद्धि को रिगार्ड नहीं दिया, तो मेरा है, पहले मेरी बोला फिर बाबा बोलते जो भी विशेषता है वह मेरी है या बाप की देन है, तो बाप की देन मेरापन नहीं आ सकता। देन मतलब इसीलिए सदा बाबा बोलते न्यारा और प्यारा रहना, क्योंकि बाबा बोलते यह भी एक सीढ़ी है, तो हमें क्या करना है, बालक और मालक बनना है। तो ये सीढ़ी हम कभी बाबा बोलते कभी चढ़ो कभी उतरो, फिर ये अच्छा लगा कि कभी बालक बन जाओ कभी मालक बन जाओ, इससे सदा हल्के रहेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं। तो बोझ नहीं रहेगा, फिर क्या होगा, जितना हल्का होंगे हम उतनी ऊंची स्थिति में उड़ते रहेंगे। तो बाबा जब बाबा ने ये भी बोला कि जैसे जब हम स्वतः सहज ऊंचा उड़ने लग जाते हैं, तो उड़ने वाला क्या होता है, जब समय ही उड़ती कला का है, तो उड़ती कला के समय उड़ने में ही प्राप्ति है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी बोलो। जी 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 भाई साहब बोलिए। हाँ, बाबा कहते हैं जो बाप के दिल तक नशीन है उसके आगे कोई भी विघ्न, कोई भी समस्या आ नहीं सकती है। न प्रकृति वार कर सकते हैं, न माया वार कर सकते हैं। दिल तक नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति मायाजित बनना। ऐसे प्रकृति मायाजित बने तो प्रकृति भी हलचल में आती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और भाई बहनें भी शेयर करें। जी रीमा बहन बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं, सदा राजी हो? और हम ये सभी अपने आप से ही पूछें कि कोई गाली देवे तो राजी रहेंगे क्या? मतलब ऐसी हमारी स्थिति अचल अडोल है, हलचल में तो नहीं है, कोई अपमान कर दे तो क्या हमारी स्थिति अचल अडोल रहेगी? क्या राजी रहेंगे? सदा खुश रहेंगे? सदा वर्ड तो बाबा को बहुत प्रिय है। तो सदा रहने वाले जो होते हैं वो समीप भी बनते हैं और समान भी बनते हैं। और इसमें बाबा कहते हैं आप तो सब राज जान गए हो। तो कौन से राज बाबा कह रहे हैं, है ना? तो सब राज जान गए हो, तो राज को जानने वाले राजी रहेंगे ना। नाराज वो रहता जो राज को नहीं जानता। तो बाबा यहाँ राज की बात कर रहे हैं। तो जो हमें लगा इस आत्मा को कि राज क्या है कि हर आत्मा परम धाम में बिंदु स्वरूप में अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित है। हर आत्मा सुख है, सुखी, सुख, शांति, प्रेम, आनंद है। हर आत्मा, चाहे वो सामने हमारी इंसल्ट कर रही है तो वो इस समय यहाँ पे पार्ट बजा रही है, और ये आत्मा भी उस समय यहाँ पार्ट बजा रही है। तो ये ड्रामा चल रहा है, लेकिन ओरिजिनल स्वरूप क्या है कि वो भी बाप के समीप है, मैं भी बाप के समीप हूँ, है ना?
तो उसके भी ओरिजिनल संस्कार वही हैं और मेरे भी वही हैं, और दोनों एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। अगर ये स्मृति सदा रहे तो शायद जो सामने वाली परिस्थिति आए, कोई इंसल्ट करे, कोई गाली देवे, उसका मतलब हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर निरंतर ये स्मृति रहे, बाबा के साथ शक्ति मिले, है ना, तो अगर ये स्मृति रहे तो हम खुश राजी रहेंगे। नहीं तो अगर पार्ट में आ गए, वो दुख उसने ऐसा क्यों कह दिया मुझसे, है ना, तब फिर उसका प्रभाव पड़ जाएगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति बहन, बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया। ओम यही है ना शांति। कि जब हम ये, जी भाई, एक, हाँ बोलिए, कौन बोल रहा था, बोलिए भाई। हाँ, ओम शांति। जी और ओरिजिनली हम सब आत्माएं एक हैं, हम सबके संस्कार एक हैं मूल गुणों में। जब पाठ में आते तो हम लोग अलग अलग संस्कार बना लेते हैं, मतलब द्विज हो जाते हैं एक तरह से। और आपकी रचना कमल पुष्प की विशेषता है कि न्यारा रह सकता है, जल में रहते, जल के बंधन से मुक्त। तो आप तो रचता हो, जो बाप के दिल तक नसीन है, उनके आगे कोई विघ्न, कोई समस्या नहीं आ सकती। ना प्रकृति वार कर सकती, ना माया वार कर सकती। कर्मेंद्री जीत बनना ही है, कर्मेंद्रियों पर राज करना ही है, नहीं तो प्रजा का राज्य हो जाएगा। मुक्ति और जीवन मुक्ति आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। और किसी ने भी माइक ऑन किया था जी। सिस्टर ओम शांति जी, एक पॉइंट हम भी ले रहे हैं। जी भाई। जो कहा ना बाबा ने राजी के, देखो बाबा ने सब खजाने दे दिए, इतना सब कुछ दिया, उसके बाद भी बड़े बड़े योगी आत्माएं अब अच्छी तरह से आत्मा परमात्मा का ज्ञान जानने के बाद भी क्यों ब्रह्मा कुमार के परिवार छोड़कर चले जाते। तो यहाँ बाबा का राजी राजी वो होगा जो राज को जानता है। वो राज है ड्रामा के सारे पॉइंट को, जो बाबा ने ड्रामा की कितने सारे पॉइंट बताए, हम सभी को स्मृति में है। तो जिस समय जो परिस्थिति आती है, उस समय अगर ड्रामा का ये पॉइंट याद आ जाए, जब बहुत दुख तकलीफ आ रही है, नहीं नहीं ड्रामा तो है ही कल्याणकारी, तो जो तकलीफ है इसमें भी कुछ ना कुछ मेरा कल्याण छुपा है। तो जैसे ही वो ड्रामा के पॉइंट याद आ जाते हैं ना, वो है सारा राज। तो उस राज से इंसान फिर हमेशा राजी रहता है। ओम शांति। ओम शांति। और कोई भाई बहन शेयर करना चाहते हैं? जी ओम जी शांति दीदी। जी बहन बोलिए। हाँ, तो बाबा आज बता रहे हैं कि कैसे हलचल में हम लोग कैसे आते हैं, हमें हलचल क्यों होती है, क्योंकि जब हम आत्मा अपने रूहानी नशे में नहीं रहती है ना, तो स्वराज्य नहीं कर पाती है। तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है तो ही हलचल है। अगर आत्मा स्वराज्य के नशे में रहेगी तो वो कभी हलचल में नहीं आएगी। इसलिए हमेशा हमें अपने स्वराज्य के नशे में, रूहानी नशे में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी आज बाप दादा कहते हैं स्वराज्य तख्ता नशीन बनेंगे तो कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे तो बाप का दिल तख्ता नशीन बन जाते हैं। बाप का दिल तख्ता इस संगम पर ही मिलता है। इसके लिए ज्ञान और योग का पंख सदा हल्के रहना चाहिए। जैसे पक्षी उड़ने के समय अपने पंख बहुत तेजी से हिलाते हैं, जो पंख में धूल है वह हल्की हो जाएगी तो सेकंड में उड़ जाएंगे। तो बाबा भी कहते हैं आप भी कुली नहीं है। ओम शांति। जी बहन। ये एक माइक फिर से ये माइक हुआ था, अनम्यूट हुए थे, ये 33 आप बोलना चाहते हैं कुछ? 916। अच्छा, अभी समय भी हो चुका है तो थोड़ा सा जय भाई आप बोलिए ना। ओम शांति। बाबा का कहना है कि सारे कल्प में यही दिल तख्त नशीन का भाग्य हमें मिलता है और उसका फायदा हमें लेना है। और फायदा लेने से माया व प्रकृति कभी वार नहीं करती, माया जीत व प्रकृति जीत बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। और सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छे से शेयर किया, लेकिन बाबा ने ही ये सारे पॉइंट हमें बताए हैं कि कब हमें अपने आप को आत्मा समझना है और आत्मा के पार्ट में रहना है, कब हमें ये माया पर ध्यान देना है, कि कब हमें
मैं बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, तो ये सारा के ही सारे बाबा ने ही हमको अलग अलग तरीके बताए हैं। बाबा का वो तरीका हमें एक भी अगर समय पर याद आ जाए तो हम अपनी स्थिति में, स्वराज्य की स्थिति में स्थित रह सकते हैं। हम कभी भी हलचल में नहीं आएंगे, हम मालिक बनकर रहेंगे। हम कभी भी, जब मालिक बनना है तो मालिक बनेंगे, और जब बालक बनना है तो बालक बनेंगे। बाबा ने हमें बहुत सारे तरीके हम बच्चों को बताए हैं। उन सारे तरीकों में से हमें कुछ तरीके भी समय पर याद आ जाए, परिस्थितियों में, माया में, विघ्नों में, तो हमें कोई भी माया विघ्न की ताकत नहीं कि वो हमें हमारी स्व स्थिति से परिस्थिति में, अपनी स्थिति में हिला सके। तो बाबा के सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से शेयर किया। थैंक यू सो मच। अभी हम सभी ने पोल शेयर कर लिया होगा। अभी आज का होमवर्क हम एक बार फिर से रिपीट देखते हैं कि आज का होमवर्क है कि भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंद का कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, लेकिन समय समझते हो ना कि ये कौन सा समय हमें ध्यान देना है कि अभी का टाइम कौन सा है। अगर ये समय मुझे पता चले कि परिस्थितियां क्या है, समय क्या है, इस पर अगर हमारा ध्यान है, अटेंशन है, तो मुझे जीवन बंद कभी भी नहीं हो सकता। और उस जीवन बंद में मुझे आज दिन भर ये ध्यान रखना है कि मुझे कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी समय आए, लेकिन मैं कैसे जीवन मुक्त रह सकती हूँ। बाबा का कौन सा महावाक्य उस समय अप्लाई करूं, अपने मन में स्मृति में रखूं, और जीवन बंद से जीवन मुक्ति की स्थिति में मैं तुरंत उसको परिवर्तन कर दूं। तो आज का होमवर्क यही होगा। अभी शेरू भाई जी योग के लिए आगे बढ़े। जी गौरव भाई जी, जो भी योग के लिए भी आगे बढ़े ना। जी दीदी। जी, तो सभी भाई बहनें अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर आसीन हो जाएं। बाबा ने आज हमें अपना भ्रिकुटी सिंहासन भी याद दिलाया है और दिल तख्त नसीन भी याद दिलाया है। तो अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर से हम पहुंच जाते हैं बाबा के दिल तख्त पर, और बाबा के दिल तख्त पर बाबा का वही बच्चा बैठेगा जो बाबा की श्रीमत को फॉलो करेगा, बाबा की श्रीमत को मानेगा। तो बाबा ने आज हमें जीवन मुक्त रहने के बहुत सारे तरीके बताए। सभी भाई बहनों ने उसको शेयर किया है। बाबा कहते हैं कि बच्चों, इनको अपने मन में हमेशा रिवाइज रखो। अगर बाबा के महावाक्य आपके साथ में है तो मुरलीधर बाबा भी आपके साथ है, और मुरलीधर साथ है तो बाबा का बच्चा और बाबा अगर कंबाइंड है तो फिर सदा ही उड़ते रहोगे बच्चों। आप भी उड़ते रहो और आपके वाइब्रेशन से सभी को उड़ाते रहो। बाबा आज बच्चों को यही होमवर्क दे रहे हैं कि सदा उड़ते रहो और उड़ाते रहो। और इसके बाद हम पुनः अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर आ जाते हैं। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति सभी को, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा। बाबा, शुक्रिया शुक्रिया ओम दीदी शांति। जी। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। शुक्रिया बाबा। सभी को ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। शुक्रिया दीदी। शुक्रिया ओम शांति। ब्राह्मण।